तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की सांसद जसकौर मीणा ने कांग्रेस और सीएम अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि 4 साल से प्रदेश की सरकार ने विकास में सहयोग नहीं दिया और मुख्यमंत्री विधायकों को प्रभावित करके अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। जसकौर मीणा ने कहा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें और वे आपसी लड़ाई बंद करें, क्योंकि कांग्रेस में विघटन चल रहा है। राजस्थान में सियासी संकट गहराया हुआ है और सीएम पर सस्पेंस बना हुआ है। हमारे साथ साथ बीजेपी की सांसद जसकौर मीणा जी हैं। मैडम, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया कि 2020 में जब सियासी संकट पैदा हुआ था तब बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग की और 10 से 20 करोड़ रुपए के प्रलोभन दिया विधायकों को। अपनी कमजोरी को गाने वाले लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आज जो कांग्रेस के अंदर राजस्थान में और पूरे देश में जिस तरह का विघटन चल रहा है, इस विघटन के संदर्भ में मैं क्या कहूँगी, आम जनता जानती है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो आपसी लड़ाई को ख़त्म करें और आपसी लड़ाई को ख़त्म कर इस देश के विकास में भागीदार बने। क्योंकि राजस्थान विगत 4 साल से सरकार की तरफ से, कांग्रेस सरकार की तरफ से विकास में कोई सहयोग नहीं है। केवल मात्र अपने एमएलएज को प्रभावित करना, एमएलएज को एकजुट करके अपनी गद्दी बचाए रखने का ही उन्होंने काम किया है। इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा क्या बोलूं। मैडम, 2 दिन का सस्पेंस था कि 2 दिन में सीएम फेस टैग कर देंगे और अभी तक वो सस्पेंस खत्म नहीं हुआ, अभी तक कोई निर्देश नहीं आए, कोई बात। ये उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है और अंदरूनी जब झगड़ा इतना बढ़ जाता है तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए। मैडम, सचिन पायलट के जो समर्थक हैं, क्योंकि सचिन पायलट दौसा में उनका गढ़ भी रहा है पहले, तो क्या उनको बागडोर देनी चाहिए? क्योंकि गहलोत साहब ने भी कही है कि भाई मेरे को अगर सीट नहीं चाहिए, मेरे को कोई पद नहीं चाहिए यदि आला कमान चाहे। देखिए, ना मैं सचिन के बारे में कुछ कहूँ, वो नौजवान है और नौजवान है। नौजवान की जो सोच और प्रगति की जो भाव होते हैं वो अलग होते हैं। मैं उस क्षेत्र की, उस आयु वर्ग की हूँ जो बुजुर्गियत है। तो अनुभव और तीव्रता, अनुभव और जोश, ये दोनों एक होने चाहिए। इनके तो विगत 4 सालों में एक जगह हुए ही नहीं, ये उल्टा सीधा चल रहे हैं और हमारे देश के, हमारे राजस्थान के नागरिकों के साथ बड़ा भारी अन्याय हो रहा है। मैडम, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, अब विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं, क्या जुड़ रहे हैं कि भारत? उनको कांग्रेस जोड़ो करना चाहिए, भारत तो जुड़ा हुआ है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर में 9 अक्टूबर को प्रस्तावित पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दौरे को लेकर के गहमा गहमी चल रही है। वहीं आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा में आए ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने राजे के दौरे को लेकर के बड़ा बयान दिया है। मंत्री भाटी ने कहा कि 4 साल तक वसुंधरा राजे बीकानेर की जनता से दूर रहीं, लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आने के साथ ही वे दौरे कर रही हैं। कांग्रेस के नेता राजनीतिक कारणों के चलते दौरे नहीं करते। उन्होंने कहा कि बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जनता से जुड़ाव रहा है, इसीलिए वे लगातार आते हैं। बीकानेर में उनकी पार्टी में कई धड़े बन गए हैं। कुछ दौरे तो समर्थन में हैं, तो कुछ इस दौरे के वसुंधरा राजे के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी वसुंधरा राजे ने बीकानेर में बहुत कम यात्राएं की और जब भी आई महलों तक सीमित रही हैं, और यदि अब वे बीकानेर आ रही हैं तो उनका भी स्वागत है। राजे सिंधिया जी की बात है तो वो 4 साल तक तो बीकानेर से दूर रही, लेकिन अब जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो उनकी यहाँ बीकानेर में विजिट हो रही है। मैं समझता हूँ कि हमारे नेता राजनीतिक कारणों से पूरे प्रदेश के या जिलों में नहीं जाते हैं, बल्कि वो लोगों से मेल मिलाप और जुड़ाव मुख्यमंत्री जी का रहा है तो हमेशा आते रहते हैं। वसुंधरा जी चुनाव नज़दीक है इसलिए वो आ रही है और अपनी पार्टी में भी उनके आप देख सकते हैं कि कई धड़े बने हुए हैं और यहाँ भी कुछ लोग उनकी यात्रा के पक्ष में हैं, कुछ लोग खिलाफ हैं। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा।